वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी साहब का दोस्तों स्वागत करता हूँ। आइए गाइज, पढ़ेंगे आज लास्ट स्टेज एंड दैट इज गाइज किशोरावस्था। किशोरावस्था देखेंगे दोस्तों। गाइज यहाँ पर यह चैप्टर दोस्तों 2 दिन चलेगा, आज और कल, क्योंकि यह चैप्टर में थोड़ा सा लुक अलग रहेगा पढ़ाने का। शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, नोट नोट किशोरावस्था शब्द, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा की एडोलसेंस एडोलसेंस शब्द से निकला है जो खुद, मतलब खुद एडोलसेंस, जो खुद लैटिन भाषा के एडोलसियर 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 शब्द से निकला है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। तो नोट का यह रहा पॉइंट नंबर 1। तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉइंट 2, स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का गहन अध्ययन करने के कारण किशोर मनोविज्ञान का जनक माना गया है। तथा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी एडोलसेंस या किशोर। दोस्तों, नाम इंग्लिश में ही आता है, फिर भी आपके समझाने के लिए हिंदी लिख रहा हूं। एडोलसेंस या क्या है, किशोरावस्था है। दोस्तों देखते रहेंगे, एडोलसेंस है या क्या है, किशोरावस्था है। ओके, दूसरा, तीसरा, हेडो कमिटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है, जो
अमेरिका में बनाई गई। दोस्तों यहाँ हर पॉइंट ध्यान देने योग्य है। पहला देखिए दोस्तों, नोट्स, केवल नोट 3 लिखवा है। चैप्टर देखिए दोस्तों, मेरे लेक्चर में दोस्तों नोट शब्द का बहुत महत्व है। देखिए, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से निकला है, जो खुद लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ क्या बढ़ना, आगे बढ़ना चाहिए। स्टेनले हॉल को यह लिख दीजिए। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था, देखिए दोस्तों, एडोलसिया क्या है, इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। मतलब दोस्तों यही तो होता है। किशोरावस्था क्या है दोस्तों, मोर एंड मोर मैच्योर होने की अवस्था है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का गहन अध्ययन करने के कारण किशोर मनोविज्ञान का जनक माना गया है, तथा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी क्या है दोस्तों, एडोलसेंस या किशोरावस्था है। अगला, हैडो कमिटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है, जो अमेरिका में बनाई गई थी। दोस्तों किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बड़ा फेमस है, इसका कोटेशन भी आपको लिखवाऊंगा। किशोरावस्था का, किशोरावस्था के अध्ययन के लिए दोस्तों अमेरिका में जो बनाई गई क्या कमिटी, उसका नाम है दोस्तों हैडो कमिटी। आइए दोस्तों देखते हैं। यस प्लीज गाइज एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि आगे चले। हाँ हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज। रेडी है? यस नेक्स्ट, किशोरावस्था के सिद्धांत। दोस्तों इस बार कोटेशन थोड़ा लेट से आएगा। किशोरावस्था के सिद्धांत, ये भी बहुत पूछता है, तो मैं चाहूंगा किशोरावस्था के दोस्तों 2 सिद्धांत हैं। एक जो थॉर्नडाइक लोगों ने दिया है, एक जो खुद स्टेनले हॉल ने दिया है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा आवाज आ रही, गेट बंद कर देंगे। यस किशोरावस्था के सिद्धांत, आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। आइए दोस्तों ए बी करके दोनों सिद्धांत देखते हैं। एक, त्वरित या त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और यह दिया है दोस्तों किसने, मैं लिख लूंगा दोस्तों फिर समझाऊंगा। स्टेनले हॉल में। आइए नेक्स्ट, क्या कहे स्टेनले हॉल ने, एक बार सुनेंगे। हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अचानक विकास तेजी से फूट पड़ता है। दोस्तों ये उनका ओरिजिनल वर्ड है, एक्सप्लोड करना, इसलिए लिख दे रहा हूं एक्सप्लोड। हाँ, जैसे कोई चीज का विस्फोट हुआ। आइए, फूट पड़ता है, फूट पड़ता है। अगला दूसरा सिद्धांत बी क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक
एवं हीलिंग वर्ध। हीलिंग वर्ध कोई भी विकास अचानक नहीं होता, अपितु यह क्रमिक होता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों सिद्धांत को, मूल लाइन दोस्तों मैंने लिखी है, फालतू बकवास नहीं, सीधा सीधा दोस्तों मैंने क्या लिखा, किशोरावस्था के दो प्रमुख सिद्धांत एक दूसरे के विरोधाभासी। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ है इसका सिद्धांत, एक तरफ है दोस्तों स्टेल्ड हॉल का सिद्धांत। हॉल क्या कह रहा है? वो कह रहा है किशोरावस्था में विकास होता ही दोस्तों, बल्कि विकास एकदम बूम फट पड़ता है और अचानक तेजी से बहुत। उन्होंने कहा बालक वह महसूस करता है जो उसने पहले महसूस नहीं किया, इसलिए ऐसे विकास को उसने क्या कहा है दोस्तों, ऐसे विकास को हॉल ने त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा है गाइस। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों मुझे लग रहा है गाइस कि यहाँ पे हॉल गलत है और यहाँ पे ज्यादा सही है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा कोई विकास अचानक है भैया, अचानक का विकास 5 साल में दाढ़ी थोड़ी आ जाएगी, 50 किलो घी खिला देने से एकदम त्वरित और अचानक विकास करेगा। उन्होंने कहा विकास तो भैया अपने समय पे ही होता है, क्रम होता है विकास का। इसलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्रमिक विकास का सिद्धांत कहा गया। गाइस आई होप अंडरस्टैंड। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर आगे चला जाएगा। लेट्स गो। आइए लेट्स गो। किशोरावस्था की परिभाषा है। किशोरावस्था की क्या परिभाषा है, एक बार अच्छे से देखेंगे दोस्तों। क्या देखते हैं? पहला, तो पहली परिभाषा ले दोस्तों किर्कपैट्रिक की। जैसा मैं बोलता हूं किर्कपैट्रिक दोस्तों, अगर ना मिले तो आप इससे किलपैट्रिक, क्योंकि दोस्तों वास्तव में पेपर वाले को नहीं पता है किलपैट्रिक और किर्कपैट्रिक दो अलग अलग लोग हैं गाइज। तो क्या कहता है एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। किशोरावस्था बड़ा फेमस है दोस्तों। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह दोस्तों किसने कहा है? किर्कपैट्रिक ने। आइए दूसरा, विंग एवं हंट। विंग एवं हंट, विंग और हंट क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक बार देखेंगे। विंग और हंट कह रहे हैं किशोरावस्था को, किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है, शब्द है और वह है परिवर्तन। क्या है दोस्तों? वह है परिवर्तन। अगला, तीसरा, रॉस।
किशोरावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह किसने कहा है गाइस? यह कहा है रॉस ने। चौथा, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन क्या कहते हैं? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में और अंत प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में होता है। अगला पांचवा, कॉल्सनिक बालक बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा मानता है। बाधा नहीं, बाधा, हाँ? गलत लिख दिया। बाधा मानता है, उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता, एक मिनट को गए, उसे लगता है कि बुजुर्ग इसकी स्वतंत्रता का दोस्तों यह चैप्टर कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं समझाऊं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यस,
हम रेडी गाइस, आई दोस्तों क्या मजेदार कहानी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं होती इस उम्र में। इस दोस्तों किरपैट्री ने क्या कहा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दोस्तों विंग और हंट ने क्या कहा, किशोरावस्था करा दोस्तों बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे उन्होंने कहा किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है और वो है ढेर सारे परिवर्तन। आइए दोस्तों, रॉस क्या कहा भैया, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। दोस्तों ये कैसे, आप समझिएगा। यहां शैशवा विकास, शारीरिक विकास तेज होता है शैशवावस्था में। कल मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा धीमा होता है बाल्यावस्था में, फिर से गाइस तेज हो गया किसमें, किशोरावस्था में। इससे गाइस एक ही बात सिद्ध हुई, सिर्फ और सिर्फ एक बात सिद्ध हुई, वो ये है कि लगभग शैशवावस्था जैसा होता है कौन सा, किशोरावस्था, बीच में अपेक्षाकृत स्थायी कर देती है बाल्यावस्था। रॉस ने कहा दोस्तों, आइए देखेंगे। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन है दोस्तों। ये तो जब भी डेफिनेशन पढ़ता हूं मुझे मजा आता है, समझ में नहीं आता कि इसने क्या बताया है। क्या बोल रहा है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में और अंत प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में होता है। कॉल्सनी क्या कहता है, बालक दोस्तों बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा है। यह कोटेशन अपने आप में हजारों करोड़ों का वैल्यू है कोटेशन का गाइस। इसलिए नहीं कि एग्जाम की तो बात अपने जगह पे है दोस्तों, यह हमको ये बताता है कि हमारी संतान, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचती है और खुद हम अपने माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं। इन सब कुछ अनुभव उम्र से आते हैं। आज हमको पुरानी बातों को हम सोचते हैं दोस्तों तो बड़ा अजीब लगता है दोस्तों। बहुत बहुत ही भयंकर कोटेशन है। क्या कितनी अजीब, इसीलिए इसको विद्रोह की उम्र कहा गया है। इसको विद्रोही भावना की, विरोध करने की उम्र कहा गया है। मतलब दोस्त के पापा की हर बात अच्छी लगती है और अपने पापा की कोई बात अच्छी नहीं लगती दोस्तों। अगर पापा कोई काम बताते खून खोता है तो ये अजीब, आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यह अजीब उम्र होती है। चाहते हैं पैसा पॉकेट में ठूस के भरा हो पर कोई काम करने के लिए ना कहे, जिम्मेदारी 1 रुपए की नहीं चाहिए। दोस्तों अगर पापा बोले बेटे जाओ, सब अभी जा रहा है एकदम चश्मा उश्मा लगा के दोस्तों, क्रीम उम लगा के निकला है बढ़िया, स्प्रे उस पर डाल करके एकदम बाइक स्टार्ट किया, बस भागने ही वाला है। तो इधर पापा दोस्तों ऐसे बोले, इधर अरे इधर आ। क्या है, तुमने बोला दिल क्या पत्ता नहीं चाहिए, दिन भर आवारा गर्द, तुम्हारे आवारा दोस्तों के पास जा रहा है। गुस्सा आता है जब पापा अपने दोस्तों को आवारा गर्द कहते हैं दोस्तों, लेकिन अपन जाते काइज दोस्तों, इसलिए उसको तक पापा डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, किसी मिलने जा रहा था इसलिए उसको पापा मन ही मन खुन्नस आती है दोस्तों। इसलिए क्या कथन कहा है महान कॉल्स ने, क्या कहा है दोस्तों, बढ़ देंगे। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति, माफ करिए, बालक बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझता है और उसे लगता है कि बुजुर्ग इसकी स्वतंत्रता का क्या करते हैं दोस्तों, हनन करते हैं। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो, शुरू करते हैं। अगला छठा, स्किनर। तो कुछ कथन बड़े अजीब होते हैं। किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। वैलेंटाइन दोस्तों के 2 कोटेशन हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की
नाजुक अवस्था है। कैसी अवस्था है? नाजुक अवस्था है गाइज। अगला इस दिन का दूसरा कोटेशन दोस्तों, कोटेशन नंबर 2। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है। अवस्था होती है। ये छठवां, सातवां, आठवां। स्टेनले हॉल, किशोरावस्था, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है। यह दोस्तों किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। अगला 9वां, एच टी ग्रीन। शैशवावस्था जीवन का बसंत काल है। दसवां, बी एन झा। अगर बुद्धि की बात की जाए तो इसका अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। दोस्तों सबको कवर करने के बाद स्क्रीनशॉट ले ले। यस आई। आइए शुरू करते हैं। किशोर को दोस्तों बड़ी अजीब कहानी है।
एक बहुत तगड़ी अवस्था है दोस्तों। आज बगल वाले शर्मा जी ने बताया बेटा पुलिस वाले खूब लूट के खूब पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ समझ गया पुलिस वाला बनना है। सुनते जाइए दोस्तों। नहीं यार हम तो पुलिस वाले बनेंगे, शर्मा अंकल कह रहे हैं खूब पैसा कमा रहे हैं। अंकल वर्मा जी बोले अरे यार वकील की क्या जॉब होती है यार, खूब पैसा कमाता है। कह रहा है अभी डिसाइड नहीं कर रहा है दोस्तों क्या यार वकील बनूं कि डॉक्टर बनूं। इसलिए दोस्तों महान स्किनर ने कहा है क्या, किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। वैलेंटाइन दोस्तों बहुत ही तगड़ा कोटेशन, 2 कोटेशन आजकल दोस्तों। उनका एक कोटेशन तो बहुत ही तगड़ा है। क्या कहा उन्होंने, किशोरावस्था अपराध विकास अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है। दोस्तों क्यों नाजुक अवस्था उसने कहा, क्यों उन्होंने कहा कि यह अपराध प्रवृत्ति के विकास की क्या है, नाजुक अवस्था है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा ये बोला भैया कोई जरूरी नहीं है। सुनते जाइए। तो उन्होंने कहा गरीब घर का, देखिए तो कितना अजीब है। मतलब यह सिद्धांत स्किनर का यह कोटेशन हमें बताता है दोस्तों बच्चे कैसे अपराध प्रवृत्ति में पड़ते हैं। उन्होंने कहा जैसे भाई घर में पैसे की सप्लाई नहीं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, घर में पैसे की सप्लाई नहीं है। भाई गरीब बच्चा स्कूल गया है दोस्तों और देख रहा है 4-5 बड़े घर के बच्चे एकदम स्पोर्ट बाइक वाइक लेके 2 एंड्रॉइड फोन डाल के आ रहे हैं। अब इस गधे को बात समझ में नहीं आती भैया, मुझे मेरे परिवार की औकात के अनुसार मुझे भैया अपने जितने अलाउ है उतने ही संसाधन का यूज करना चाहिए। हाँ तो उन्होंने सिंपली एक बात कही, ध्यान सुनेंगे, हाँ ध्यान सुनेंगे ध्यान से। उन्होंने एक बात कही क्या, उन्होंने कहा कि इस कोटेशन को देखिए दोस्तों। अब ये क्या हुआ, तो लगा दोस्तों कि पैसा तो घर से मिल नहीं रहा, इसको लगता है ये सब चीज मुझे भी चाहिए, स्पोर्ट बाइक चाहिए, कार चाहिए। दोस्तों घर से पैसे की सप्लाई है नहीं, इसलिए गलत संगति में पड़कर वो इन चीजों के लिए गलत गतिविधियों में, अपराध प्रवृत्ति में, मारकाट में पड़ सकता है, चोरी में पड़ सकता है। दोस्तों क्या कहा, क्या धुआंधार, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था। दोस्तों मतलब काफी चांस है कि बंदा इस अवस्था में अपराधी बन सकता है। और अगला क्या है दोस्तों, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता होना चाहिए था दोस्तों। मित्रता क्या दोस्तों कहावत है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर किशोरावस्था। दोस्तों अभी तक दोस्ती क्या होती थी, राम जा रहा है, बाल्यावस्था की दोस्ती और किशोरावस्था की दोस्ती में उत्तर देखेंगे दोस्तों। राम 10 साल का हमारा मित्र राम जा रहा है, ओए राम इधर आ भाई, मैं तेरा मित्र हूं, आजा भाई आजा। राम अच्छा तू मेरा मित्र है, आ गया भाई, दोनों लोग गले मिल रहे हैं। तो दोस्तों किशोरावस्था याद करिए दोस्तों क्या अवस्था होती है। मतलब यार इधर आ तेरे कान में बताऊं, इस तरह से दोस्तों कहने का मतलब है कोई सुन ना ले, 1 to 1। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि गर्ल्स एंड बॉयज में, बॉयज की बात बता रहा हूं। उनको लगता है गोपनीयता होनी चाहिए, इसलिए क्या कर रहा है, घनिष्ठ इंटीमेट फ्रेंडशिप एवं व्यक्तिगत 1 to 1 फ्रेंडशिप करी। तो यार ये मेरी बात किसी को मत बता, राज शेयर करने वाली बात है दोस्तों। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है। स्टेनले हॉल, किशोरावस्था तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है दोस्तों। बहुत बहुत सारी माता पिता आशाएं रखते हैं, कई बार असफल होने से तनाव होता है। तूफान दोस्तों काम वासना फिर से जागृत हो जाती है। कई चीजें दोस्तों, हजारों प्रश्न जानना, हजारों प्रकार के कुंठा, एक तूफान रहता है कई चीजों को कवर करने में दोस्तों। अन्याय के प्रति गुस्सा रहता है, कि अंदर भड़ास सी रहती है। एवं संघर्ष दोस्तों बताना किशोर को निर्णय लेने का दोस्तों। इसलिए कभी कभी विरोधाभासी विकल्पों के बीच दोस्तों हर चीज गहन प्रतियोगिता। आप समझ गए हैं कि एक दोस्तों अब किशोरावस्था में पूरी तरह से प्रतियोगिता खुली समझ में आने लगती। क्या अपन जान जाते हैं क्या कि भैया किसी काम के लिए अकेले हम ही उम्मीदवार नहीं है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे, इसलिए संघर्ष करना पड़ता है हर चीज के लिए। अगला एक्टिग्री दोस्तों, शैशवावस्था, माफ करें दोस्तों मैं भूल गया, किशोरावस्था, अच्छा हुआ दोस्तों देख लिया, किशोरावस्था माफ करेंगे। किशोरावस्था जीवन का वसंत काल है दोस्तों, इसे गोल्डन एज भी बोलते हैं। यहां बसंत का दोस्तों बसंत ऋतु से नहीं है, द गोल्डन एज ऑफ लाइफ। गोल्डन एज का अर्थ दोस्तों यहाँ खूब दोस्तों मस्ती रहती, पापा का पैसा मिलता है उड़ाने को, मन दोस्तों इसमें कोई काम, पापा को लगता है कि आप अपना भविष्य बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस अवस्था को दोस्तों गोल्डन एज कहा है किसने, ये एस.टी. ग्रीन ने। दोस्तों बी.एन. झा ने दोस्तों एक बड़ा इनका ऊपर कोटेशन है दोस्तों, कई बार प्रश्न आ चुका है इस अवस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा होता है तो किशोरावस्था, वो हमको इसके कोटेशन से पता चलता है, बी.एन. झा। दोस्तों आज सिर्फ यहीं तक गाइज। और दोस्तों थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा सा तो बैकबोन में थोड़ा पेन है, इसलिए खड़े होने में दिक्कत हो रही है। कल गाइज इस अवस्था के बाद मैं तुरंत दोस्तों
लूंगा गाइज, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे चैप्टर्स जो आपको एग्जाम में मदद करें। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कल सामाजिकरण की प्रक्रिया लेने की कोशिश करूंगा परसों। दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ ऐसे चैप्टर पहले ले लूँ जो सीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों एंजॉय करिए, माफ करिएगा दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट गाइज, थैंक यू।